सर ये जो ईगो है ना, ये जो मैंने अभी बात की है कि हमारी नेक्स्ट बुक है जिसमें हाउ टू टेम योर नेगेटिव इमोशंस, उसमें जो टूल्स एंड टेक्निक्स एंड मेथड्स हैं उसमें एक ये भी है, हाउ टू टेम योर ईगो। ठीक है ना। अभी जो ईगो यानी उर्दू में जिसको अना बोलते हैं, वो असल में हमारा नफ्स है, जो हमारे अंदर शैतान है ना, वो ईगो है। तो नेक्स्ट बुक बात करती है कंप्लीटली हाउ टू टेम योर ईगो। आवर ईगो wants us to be in turmoil and our higher self wants us to be at peace. higher self होती है opposite of ego, जो आपको अल्लाह के करीब लेके जाती है। अब how to tame your ego में जो मैंने टूल्स और फर्दर सब टूल्स हैं, उसमें एक तो ये है कि डू नॉट लुक फॉर द रीजंस टू बी ऑफेंडेड। यू नो, हर बात पे नाराज होना या यू नो देयर आर मिलियंस ऑफ रीजंस आउट देयर, डू नॉट लुक फॉर देम। ठीक है, एक ये। दूसरा ये है कि अप्रूवल की नीड को हमें कम से कम करना है, खत्म तो नहीं। अप्रूवल की नीड का मतलब है कि लुक एट मी, नोटिस मी, मेरी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी से बड़ी है, मेरा घर तुम्हारे घर से बड़ा है, मैं ज्यादा सक्सेसफुल हूं, मैं ज्यादा गुड लुकिंग है। अब उसमें उनमें से एक बंदा उठता है, कहता है यार आई एम नॉट इनटू दिस वर्ल्डली क्रैप, यार मटेरियल चीजों में नहीं हूं मैं, क्योंकि आई एम अ मैन ऑफ गॉड। नाउ दिस इज हिज वे टू गेट द अप्रूवल। ठीक है ना, वो ये मैं बता रहा हूँ, मेरा तुम्हारे से ज्यादा बेहतर रिश्ता है अल्लाह के साथ, तो मैं तुमसे बेहतर। तो अच्छा, उसके बाद एक और चीज आती है, गिव अप योर नीड टू बी ऑलवेज राइट। ठीक है ना, जब हम किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में पड़ जाते हैं तो हमें अब जीतना है, वो ईगो बीच में आ जाती है। ये जितने भी मैं पॉइंटर्स दे रहा हूँ, सारी सारी ईगो है। ईगो सिर्फ गुस्सा या बदला नहीं है, ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स ईगो है। तो अगर हमें बहस जीतनी है किसी से, किसी को गलत साबित करना है ना, वो बात ईगो पे आ गई। ठीक है, तो अगर हम बहस जीत गए तो हम बंदे से दोस्ती हार जाएंगे। और असल में जो बहस जीता है ना, असल में हारा वो है, क्योंकि साइंस ऑफ सक्सेस और पर्सनल डेवलपमेंट में वो बंदे में इतनी समझ नहीं थी कि कुछ उसने एक बंदे को नीचा दिखा दिया, उसको हरा दिया, उसको ह्यूमिलिएट कर दिया किसी दूसरे बंदे। ठीक है, तो अच्छा, एक चीज आती है फॉरगिव पीपल, जो सबसे बड़ा पॉइंटर है ना टेम योर ईगो का, फॉरगिव पीपल। बट एक बंदा अगर उससे नहीं हो रहा फॉरगिव, या उसके अंदर वो ईगो इतनी हाई है, वो कैसे टेम करे उसका? मैं ये कहता हूं कि ऑलवेज थिंक कि people do their best according to their mental emotional state and their biochemical state. ठीक है, अगर आप नेगेटिव मेंटल इमोशनल स्टेट में हैं तो आप एकदम चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो वी कैन गिव हिम द बेनिफिट के पता नहीं कितना परेशान है हमारा, यू नो, किस हालात में, इसलिए इसने ऐसा किया। और ऑल्सो के पीपल, जो उनकी लोगों की जो प्रोग्रामिंग है या कंडीशनिंग है ब्रेन की या सबकॉन्शियस माइंड की, वो होती है अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशन, देयर एक्सपीरियंसेस, the environment they lived in, and the exposure of the things they had and the meaning they gave to all those things. मिसाल के तौर पे अगर आपका नौकर चोरी कर रहा है और आपने उसको पकड़ लिया है, राइट, तो अब बेनिफिट ऑफ डाउट का तो मामला नहीं है, बेनिफिट ऑफ डाउट तो देना चाहिए, लेकिन अगर आपने पकड़ ही लिया, आपको पता चल गया है, तो आप ये सोच सकते हैं कि यार पता नहीं ये किन हालात में पैदा हुआ, जिस घर में पैदा हुआ, जो इसके माँ बाप थे, जिस मोहल्ले में था, पता नहीं कितनी दफा भूखा रहा, कौन से स्कूल में गया, मोहल्ले में सारे इसको बेईमानी चोरी सिखा रहे होंगे। ठीक है, तो अगर मैं भी उन्हीं हालात में होता ना, तो शायद मैं भी चोरी कर रहा होता। तो अगर आप इस तरह सोचते हैं ना, देन इट इज वेरी इजी टू फॉरगिव पीपल। और आपको याद ये रखना है कि बाय फॉरगिविंग पीपल आप किसी को माफ नहीं कर रहे, आप अपने आप को माफ कर रहे हैं। क्योंकि हमने ये बात की है कि आप नेगेटिव स्टेट में रहेंगे, हेट में, जेलसी में, एंगर में, रिजेंटमेंट में, तो आपकी हेल्थ को नुकसान है, आपकी हैप्पीनेस को नुकसान है, आपका रिलेशनशिप विद पीपल खराब होगा, आपकी लड़ाई कहीं है, निकाल आप किसी पे देंगे, आपका रिलेशनशिप विद अल्लाह भी खराब, क्योंकि दीन भी मना करता है, वो खराब होगा, आपकी फोकस प्रोडक्टिविटी खराब होगी, आपके करियर, आपकी पढ़ाई, हर चीज पे फर्क पड़ेगा, तो फाइनेंसिस पे पड़ेगा। तो अगर आप किसी को माफ कर रहे हैं ना, तो आप माफ असल में अपने आप को कर रहे हैं। जो इंसान मरता है ना, वो डंक से नहीं मरता। अगर मुझे सांप काट ले, ठीक है ना, और उसमें जहर ना हो, तो मुझे कुछ भी नहीं होगा, इट्स जस्ट अ स्क्रैच। ठीक है ना, तो बंदा मरता है वेनम से, जहर से, हेट के, जेलसी के, एंगर के, रिजेंटमेंट के। तो बेसिकली फ्री योरसेल्फ फ्रॉम योर ईगो एंड टेम योर ईगो, ये पॉइंट है। ये नेक्स्ट बुक में वो डिटेल में उसकी एक्सरसाइजेस भी हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो ये है कि अगर आप जो हमने पहले बात की है मेंटल इमोशनल फुलफिलमेंट की, अगर हम ओवरऑल उसको इम्प्रूव करते हैं, जो कि इस बुक में है डिटेल्स में, टूल्स एंड टेक्निक्स एंड मेथड्स हैं, और नेक्स्ट बुक में और ज्यादा उसकी एक्सरसाइज हैं। लेकिन इमीडिएटली हम ये कर सकते हैं कि अगर एक थॉट आती है, यू नो, तो वी कैन कंट्रोल आवर थॉट, यू नो। अब जैसे गुस्सा है, या अगर एकदम आया है, वी कैन चेंज द मीनिंग ऑफ द थिंग्स, राइट।
मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा बैठा हुआ है, काम कर रहा है अपने कंप्यूटर पे, उसकी बीवी आके उसकी अटेंशन लेना चाहती है और वो एकदम ऐसे कर देता है, राइट? क्योंकि वो इतना बिजी है काम में और सबमर्ज्ड है, तो वो बीवी उसका ये भी मतलब दे सकती है कि यार आई एम नॉट इम्पोर्टेंट टू हिम, या ये भी मतलब दे सकती है कि ही डजंट लव मी एनी मोर, और उसके बाद वो उस मीनिंग जो वो देगी, उसके बाद फिर बदतमीजी होगी, लड़ाई होगी, सारा कुछ होगा, राइट? और वो नेगेटिव स्टेट में चढ़े जाएंगे, फिर ईगो पे बात आ जाएगी, बात बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो वहां से फिर अगर एक लिमिट से ज्यादा चली जाएगी, फिर ईगो को कंट्रोल करना भी। तो अगर वो उसको ये मतलब भी दे सकती है कि यार वो बहुत बिजी है, इसको उसका ध्यान ही नहीं था इसलिए उसने कंधा ऐसे कर दिया है, तो वो इट कैन चेंज द होल थिंग, ठीक है? अच्छा, अब अगर शी कैन नॉट चेंज द मीनिंग, तो वो अपने हस्बैंड से बात कर सकती है कि आई नीड योर अटेंशन राइट नाउ, प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। और अगर वो इतना ज्यादा उसमें एब्जॉर्ब्ड है कि वो अभी भी वहां से नहीं निकल पा रहा, तो अब वो वाकई वो भी नाराज हो जाएगा और अब वो बोलेगा कि जान के उसको इग्नोर करना शुरू कर देगा। पहले तो उसका ध्यान नहीं था, अब वो जान के इग्नोर करेगा। तो अब अगर क्या कहना चाहिए, उसको फिर अपना प्रोसीजर चेंज करना चाहिए। सबसे पहली चीज है कि पहले तो आइडेंटिफाई करें इमोशन को, कि क्या इमोशन है, कौन सा इमोशन है ये, ठीक है, और आया क्यों है। तो कैन आई चेंज द मीनिंग? इफ आई कैन चेंज द मीनिंग, चेंज द मीनिंग। इफ यू कैन नॉट चेंज द मीनिंग, देन कम्युनिकेट विद द पर्सन। अब 90% जाके अपने किसी दोस्त से आपकी लड़ाई है, बात करेंगे ना, तो वो भी, उसको भी दुखी होगा कि यार ये क्यों हुआ था ऐसे, ठीक है? तो वो एकदम रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है? तो कम्युनिकेट विद द पर्सन। अगर कम्युनिकेशन से भी नहीं चल रही, तो चेंज योर मेथड। ये भी तो हो सकता है कि आपकी गलती हो। हमें हमेशा लगता है कि यार सामने वाला ही गलत है। होता ये है कि जब भी आप एक बंदे की बात सुने, सर लगता है कि ये ठीक है, दूसरे की सुने तो लगता है वो ठीक है। जैसे कि मैंने फॉरगिव पीपल की बात की थी, कि पीपल ऑलवेज बिहेव, और जो उनकी प्रोग्रामिंग इज अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशन, एक्सपीरियंसेस, एनवायरमेंट्स एंड द एक्सपोजर जो उन्होंने मीनिंग दिया उसके लिहाज से हुई। तो अब इट इज इजी टू फॉरगिव पीपल एंड नॉट जज देम, ठीक है ना? तो ये सारा अगर हम जहन में रखेंगे तो इजी हो जाएगा, मामला ठीक होना शुरू हो जाएंगे और आपकी पर्सनैलिटी इतनी टेम हो जाएगी कि मतलब आपके रिलेशन लोगों के साथ अच्छा होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ लोग इतने टॉक्सिक होंगे कि वो तो नहीं ठीक होंगे सारे। तो उसमें फिर आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, जैसे हमने प्रॉक्सिमिटी की बात की, कि पॉजिटिव लोगों के साथ इन्फ्लुएंस में रहें, ठीक है ना?